नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिरसा में अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़े एनएचएम कर्मचारी, जमकर काटा बवाल, कहा नहीं हो रही सुनवाई। सीएम सैनी द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को लेकर सरकार पर बरसे अभय चौटाला, कहा 13 महीनों तक सरकार ने क्यों नहीं की घोषणा। करनाल में आम आदमी पार्टी ने की चुनावी रैली, भगवंत मान ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दिहाड़ी पर जुटाने पड़ रहे हैं लोग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फिरोजपुर झिरका में अलग अलग जगह निकाली चुनावी पदयात्रा, कहा सरकार नहीं देगी हिसाब तो जनता देगी जवाब। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बयान, कहा मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, चुनावी कार्यक्रमों पर भी बोले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीते 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों ने सिरसा में जमकर बवाल काटा है। इस दौरान मांगे पूरी ना होने से खफा एनएचएम कर्मचारी लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी एनएचएम कर्मचारियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष जाहिर किया। वहीं अन्य एनएचएम कर्मचारी टंकी के पास धरने पर ही बैठ गए, साथ ही मांगे पूरी ना होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। बड़े दुख की बात है, पिछले 10 दिनों में कर्मचारी पूरे हरियाणा के हड़ताल में बैठे हैं। हरियाणा सरकार है जो कि सुध लेने का नाम ही नहीं ले रही, और 10 दिन हो गए कोई भी सरकार की तरफ से ना कोई वार्ता का लेटर है, ना कोई मांग पूरी है। पिछले दिनों में आपने मीडिया के साथियों ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था इनकी सारी मांगें मान ली गई हैं, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज उस बात को भी 7 दिन बीत गए हैं तो कोई भी बात का समाधान नहीं है। कल पूरे प्रदेश में हमारे जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनको पत्र दिया गया कि भी हमारी मांग उठाओ। हमें ऐसा किसी भी मंत्री जी ने आश्वस्त नहीं करा कि हम आपकी मांग उठाएंगे। तो ये मजबूरनवश ये 4 साथियों ने आज फैसला ले लिया है, ये टंकी में चढ़ के बैठ गए। मुख्यतः मांगता हमारी एक ही मांग है, ये नियमितीकरण कर दी जाए। 26 सालों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। देखो कोरोना में आप सब ने देखा कि एनएचएम ने फ्रंटलाइन वर्कर होकर काम करा। सरकार को देखना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी ने जब वहाँ से घोषणा करी कि मैं हेल्थ के कर्मचारियों को डबल वेतन देता हूँ, तब हमारे राज्य प्रधान ने, श्री रेहान राजा जी ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि जी हम ये इस समय में कोरोना की महामारी के समय में हम ये जो है कि डबल पे वापस करते हैं सरकार को। हमने उसी टाइम कह दिया। किसी यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, सिर्फ एक एनएचएम कर्मचारी योद्धा ने करा। मुख्यमंत्री ने इस बात को देखते हुए में नवंबर 2021 में 7th पे की घोषणा करी थी। देखो मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है ना सरकार में, उसकी घोषणा आज 4 साल बीतने को होगी, पूरी नहीं हो रही। नवंबर आ रहा है अभी 24 का, तो हम किस पे विश्वास करें। अधिकारियों ने, हमें वित्त विभाग ने पत्र जारी कर रखा है पिछले 2 महीने से कि इनके बायलाज फ्रीज करो। बायलाज फ्रीज कर देंगे तो हमारी रोटी रोजी पे लात मारने की तैयारी है। यमुनानगर के जगाधरी में इनेलो बसपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें इनेलो विधायक अभय चौटाला समेत कई अन्य नेताओं ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को लेकर अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस सवाल को लेकर उखड़ते हुए भी नजर आए। अभय चौटाला ने कहा कि अगर भाजपा सरकार इतनी ही किसान हितैषी है तो 13 महीनों तक किसान शंभू बॉर्डर पर क्यों बैठे रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी को इस दौरान डमी सीएम करार दे दिया। नायब तो डमी है, मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल है। लेकिन जो कर्जा माफ किया है, कौन सा कर्जा माफ किया? जो किसानों का कर्जा माफ, कोई कर्जा माफ नहीं किया, केवल और केवल अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया, हालत इनकी खराब होगी बेचारों की, कहीं जाने लायक बचे नहीं। जब रोजाना पहले वाले मुख्यमंत्री के जो जिस तरह के उसने निर्णय लिए थे उनको बदला जा रहा है, मनोहर लाल के निर्णय बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? तो फिर गलत निर्णय किए क्यों थे? ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया था? अब कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा करके रखा था? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखा?
अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। किसान के हितैषी हो तो पहले माफ़ी मांगो इस बात के लिए कि हमारी गलत नीतियों की वजह से 13 महीने किसान को सड़क पे बैठना पड़ा। अगर तुम किसान के सही में हितैषी हो तो कर्जा माफ़ करने की बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ताकि किसान को सारी उम्र इस दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सर सभी फसलों को ये केवल चुनाव का एक स्टंट है। कर्जा माफ किया था चौधरी देवीलाल ने, और इस प्रदेश में किसान को कोई अगर सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगी। 9 फसलों में एमएसपी में भी शामिल, 9 फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया है सर। अरे बड़े, अभी तक तुम्हारे को भी समझ में नहीं आई कहाँ कानून बनाया है, कौन सी फसल को किया गया है। आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर। अरे भाई, किसने किया ऐलान? सर में फिर वही अधूरी बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने यहाँ पे? क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी है एमएसपी पे, कभी धान बिका एमएसपी पे। लोग परेशान है कि नहीं है? आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में करनाल में आम आदमी पार्टी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान समेत अन्य आप नेता मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा और अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को दिहाड़ी पर लोग जुटाने पड़ रहे हैं। इस दौरान भगवंत मान ने हरियाणा में बदलाव के लिए जनता से अपील की और बल्ला गांव का जिक्र भी किया। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जिसने आम लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन बनाया। इस बात के लिए मैं तालियां चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों की बारी आ गई। आम लोगों की बारी आ गई। हुण आम लोगों के धीआं पुत्त चेयरमैन बनणगे, मंत्री बनणगे, विधायक बनणगे, मुख्यमंत्री बनणगे। क्यों नहीं बनणगे? की गल भी की कमी है साडे बच्चों च? सानू लाल बत्ती वाली गड्डी च बहना नहीं आउंदा, सानू हैलीकॉप्टर च उतरना नहीं आउंदा। आ जिहड़ा हैलीकॉप्टर खड़ा ना, इहदी फोटो खिच लियो। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ 117 ਚੋਂ ਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ सो आ हालत है ना। तो इकट्ठे होके इस बार बदलाव करो। हरियाणा ने सारिया पार्टियों को मौका दिता, कुछ नहीं बनया। पंजाब ने भी सारिया पार्टियों को मौका दिता, जीरो रिजल्ट। तो हुण बदल लो। फिर दिल्ली ने बदल लिया, गड्डी पटड़ी ते चढ़ गई। स्कूल बन रहे शानदार दिल्ली च। दिल्ली के स्कूलों चो पढ़ के बच्चे जेईटी, आईआईटी बड़े बड़े एग्जाम पास कर रहे हैं। दिल्ली च अस्पताल शानदार हो गए, बिल्कुल फ्री है। चाहे पैरासीटामोल की गोली लेनी होवे, चाहे 40 लाख का कोई ऑपरेशन होवे, बिल्कुल फ्री है। जमा थोड़े नाल पंजाब लगता, इथों फोन करके पूछ लियो। रिश्तेदारियां भी होनियां, दोस्त मित्र भी होणगे। इसे गल तो जद डरते ने कि जे ये आगे होर किसी नूं आउण नहीं दिंदे। फिर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिरोजपुर झिरका में अलग अलग जगह चुनावी पदयात्रा निकालकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं देगी तो जनता इसका हिसाब चुकता जरूर करेगी। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के अलावा अन्य चीजों को लेकर जिक्र किया और कांग्रेस की सरकार बनने पर मेवात में यूनिवर्सिटी, 4 लेन सड़कें और रेल लाइन बिछवाने की बात कही। अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल हरियाणा बेहाल,
10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे, 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, तब ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पे जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हज़ारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हज़ारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैंची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। कुरुक्षेत्र पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के हित में बड़ा फैसला लेने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है और अब से प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर ही होगी और किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जानकारी साझा की और भाजपा के आगामी कार्यक्रमों का जिक्र भी किया। आज पूरे देश में पहला ऐसा प्रांत है जिस पर किसान की फसलों की खरीद एमएसपी रेट पर होंगी, इस प्रकार का पहले हरियाणा प्रांत बना है। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हरियाणा प्रदेश के किसानों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने किसान की जो दुख और तकलीफ को समझा और इसी प्रकार से अनेक रियायतें आज देने का काम किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज हमारी कोर ग्रुप की बैठक भी कुरुक्षेत्र में हुई। उसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम और पार्टी इस चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी करेगी, उस संकल्प पत्र के संयोजक के रूप में हमारे राष्ट्रीय सचिव और पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को उसका संकल्प कमेटी का संयोजक की जिम्मेवारी दी है। और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी 90 की 90 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद संपर्क अभियान करेंगे। इधर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और अन्य चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषणा करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार भी जताया है। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब राजनेताओं को भी लगने लगा है कि सत्ता में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो राजनीति पुराने ढर्रे पर की जा रही थी, वो राजनीति अब नहीं चलेगी। उन्हें निचले स्तर पर जाकर जनता के पक्ष की बात करनी ही पड़ेगी। फसलों पे एमएसपी की गारंटी पे खरीदने का आश्वासन किया है और बाकी उन्होंने एक दो मुद्दे और हैं जिन पे उन्होंने कहा है कि जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर थे उन पे कुछ पैसे लेते थे, वो आज बंद कर दिए हैं। जो जड़ जाता था ट्रांसफार्मर, 3 स्टार मोटर थी वो कुछ कंपनियों के पास थी, अब कहीं से भी ले सकते हैं। और इस तरह से कुछ मुआवजा जो पेंडिंग था वो 100 कुछ करोड़ था, वो देने की बात की है। तो
हम इसमें ये कहना चाहेंगे, वैसे तो जो उन्होंने किया है उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो एमएसपी में सभी फसलों की खरीदने का आश्वासन दिया है उन्होंने। ये कहा है कि हरियाणा सरकार खुद खरीदेगी, सेंटर खरीदे चाहे ना खरीदे। तो पहली बात तो हम धन्यवाद करेंगे, और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब इसलिए हुआ है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी खड़ी की है, और अब सरकार को, अब राजनेताओं को ये लगने लगा है कि अगर किसान सत्ता में आ गया तो बहुत कुछ बदलने वाला है, और जो राजनीतिक पार्टियां जिस ढर्रे की राजनीति कर रही हैं वो ढर्रे की राजनीति नहीं चलेगी, उनको निचले स्तर की राजनीति करनी पड़ेगी, जनता के पक्ष की बात करनी पड़ेगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि यही रीस हरियाणा की बाकी राजनीतिक पार्टियों को, बाकी प्रदेशों की सरकारों को, चाहे वो पंजाब सरकार है या जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सब को इसी नीति पे काम करना चाहिए कि जहाँ भी वो सरकार जिस पार्टी की भी है वो अपने प्रदेश के किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदे। महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य ना होने और अधिकारियों की मनमानी को लेकर पार्षदों का चल रहा धरना प्रदर्शन अब स्थगित हो गया है। चंडीगढ़ से पहुंचे आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रधान और पार्षदों ने अपना धरना स्थगित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से आए अधिकारियों ने जल्द सभी रुके कामों को शुरू करवाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जल्द शहर में रुके हुए विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो वो फिर से धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। चंडीगढ़ के अधिकारी भी यहाँ पहुँचने में मजबूर हुए, यहाँ के डीएमसी नार्मल से जो भी हमारे अधिकारी वो भी आए, और हमारे सरकार द्वारा जो हमने मांगे रखी थी सरकार के पास, हमारी ये थी कि हमारे जल्दी से जल्दी सफाई कार्य है या जो टेंट और स्कूल के कार्य है या फिर जो रक्षा वगैरह कार्य है, इस तरह की जो स्ट्रीट लाइट का इसके कार्य जल्दी जल्दी शुरू करा जाए। तो चंडीगढ़ से जो डायरेक्टर साहब हैं वो अपने सभी अधिकारियों के साथ, डीएम के साथ और हमारे जेएमसी के साथ आए थे, पूरी टीम यहाँ पहुँची थी। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया पूरी तरीके से कि हम ये जितने भी काम है अधिकारियों सख्त निर्देश डाक साहब देती है कि इनके काम तुरंत प्रभाव से जितनी जल्दी तेज होकर वो चलाएंगे। तो हमारा ये है, और कुछ काम ऐसे है कि जो तुरंत होने वाले हैं, कुछ प्रोसेस के तहत जो 5 दिन ले सकता है, कुछ 7 दिन, कोई 3 दिन, कोई 10 दिन, इस तरह प्रोसेस तो जो है वो उसके लिए प्रोसेस तो चलेगा, उसमें हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।